नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हेल्थ रिफ्लेक्स पर, जहां हम आपको स्वास्थ्य से जुड़ी सटीक तथा विस्तारपूर्ण जानकारी देते हैं। क्या आपने कभी सुना है किसी व्यक्ति को अचानक पैरालिसिस यानी कि लकवा हो गया है और डॉक्टरों ने यह कहा कि यह संक्रमण के बाद हुआ है? अगर हाँ, तो हो सकता है वह गुइलेन-बेरी सिंड्रोम का मामला हो। आज हम इस वीडियो में इस रेयर लेकिन गंभीर बीमारी के बारे में बात करेंगे कि गुइलेन-बेरी सिंड्रोम क्या है, ये कैसे होता है, क्यों होता है, इसकी पहचान कैसे करें और इसके लक्षण क्या है, इसके साथ साथ इसकी डायग्नोसिस क्या है और किस प्रकार के टेस्ट कराए जाते हैं इसको पहचानने के लिए, इसके इलाज का क्या तरीका है और इसके जो रिकवरी प्रोसेस है वो क्या क्या होते हैं, और सबसे जरूरी बात, इससे बचाव के उपाय क्या है। इसके साथ ही कुछ लाइफस्टाइल टिप्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, इस जटिल बीमारी को आसान भाषा में समझते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि गुइलेन-बेरी सिंड्रोम यानी कि GBS क्या है। यह एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। इसका मतलब यह है कि हमारे शरीर का जो इम्यून सिस्टम है, जो आमतौर पे हमारे शरीर को बाहरी बीमारियों से बचाता है, गलती से वह हमारे ही नसों पे हमला करने लगता है। अगर इसको और आसान भाषा में समझे तो हमारे शरीर में दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली जो नसें हैं, वह शरीर के अलग अलग हिस्सों में संदेश यानी कि सिग्नल पहुंचाती हैं। यह संदेश हमें चलने, बोलने, महसूस करने तथा सांस लेने में मदद करती है। लेकिन दोस्तों, GBS में इम्यून सिस्टम इन नसों के चारों तरफ बनी हुई माइलिन शीथ को नुकसान पहुंचाता है। ये जो माइलिन शीथ होती है, ये एक प्रकार की इंसुलेटिंग लेयर होती है जो नसों के सिग्नल को तेजी से आगे भेजने में मदद करती है। जब ये लेयर डैमेज हो जाती है तो नसों के द्वारा भेजे गए सिग्नल बहुत ही धीरे धीरे या तो आने ही बंद हो जाती है। इसका नतीजा यह होता है कि कमजोरी, झंझनाहट और लकवा हो सकता है। अब जान लेते हैं GBS के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। यह हर साल करीब 1 लाख लोगों में से 1 या 2 लोगों को प्रभावित करता है। यह किसी भी उम्र के व्यक्ति को हो सकता है, लेकिन 50 साल से जो ज्यादा उम्र के व्यक्ति होते हैं उनमें यह काफी आम होता है। पुरुषों में यह महिलाओं की तुलना में थोड़ा अधिक होता है। दोस्तों, अब तक आप लोगों ने जान लिया कि यह GBS क्या है। अब यह जानते हैं कि यह जो GBS है वो क्यों होता है। सबसे पहला कारण है संक्रमण के बाद। दोस्तों, ये आपको जानकर आश्चर्य होगा कि GBS के जो मामले हैं वो 60% तक संक्रमण के बाद ही होते हैं। इनमें जो सबसे आम संक्रमण है कैम्फिलोबैक्टर जीजुनी बैक्टीरिया है, जो आमतौर पे फूड पॉइजनिंग और डायरिया का कारण बनता है। और दोस्तों, जो वायरल संक्रमण होता है उनमें डेंगू, इन्फ्लुएंजा, EBV और जीका वायरस भी ट्रिगर कर सकते हैं। दोस्तों, हाल के वर्षों में कोविड-19 के बाद भी GBS के कई मामले देखे गए हैं। दोस्तों, दूसरा जो कारण होता है वो होता है टीकाकरण यानी कि वैक्सीनेशन। दोस्तों, कुछ मामलों में इन्फ्लुएंजा वैक्सीन तथा अन्य टीकों के बाद भी GBS देखा गया है, लेकिन ये काफी दुर्लभ है। तीसरा कारण है सर्जरी या शारीरिक तनाव। कभी कभी दोस्तों, बड़ी सर्जरी के बाद जब हमारा शरीर रिकवरी मोड पर होता है तो इम्यून सिस्टम की गड़बड़ी के कारण GBS हो सकता है। चौथा कारण है जेनेटिक तथा पर्यावरणीय कारण। हालांकि दोस्तों, GBS सीधे तौर पे जेनेटिक नहीं, लेकिन जिन लोगों की इम्यून डिसऑर्डर की फैमिली हिस्ट्री है उनमें यह खतरा थोड़ा ज्यादा होता है। ऐसे दोस्तों, एक केस स्टडी के बारे में समझते हैं। राहुल 35 साल का एक हेल्दी व्यक्ति जिसे डायरिया हुआ था। 2 हफ्तों के बाद उसके पैरों में झंझनाहट शुरू हो गई और कुछ दिनों में वो ठीक प्रकार से चल भी नहीं पा रहा था। हॉस्पिटल में जांच के बाद यह पता चला कि उसे गुइलेन-बेरी सिंड्रोम था। दोस्तों, इस तरह के केसेस ये दिखाते हैं कि गुइलेन-बेरी सिंड्रोम किसी को भी कभी भी हो सकता है। दोस्तों, GBS के जो लक्षण होते हैं वो अचानक आ सकते हैं और धीरे धीरे बढ़ भी सकते हैं, इसीलिए समय पे इसको पहचानना बहुत ही जरूरी है। आइए जान लेते हैं इसके शुरुआती लक्षणों के बारे में। पैरों या हाथों में झुंझुनाहट या चुभन जैसा महसूस होना, पैरों में कमजोरी जिससे चलने में लड़खड़ाहट आ सकती है, पूरे शरीर में सुई के चुभने जैसा महसूस हो। आइए समझते हैं मध्यम चरण के लक्षणों के बारे में। ये जो कमजोरी है वो धीरे धीरे ऊपरी हिस्सों तक बढ़ने लगती है, जैसा कि बाहों तथा चेहरे में। चेहरे की मांसपेशियों में कमजोरी, इससे मुस्कुराने या आंख खोलने में भी दिक्कत होना, बोलने या निगलने में कठिनाई। अब जान लेते हैं दोस्तों इसके गंभीर लक्षणों के बारे में। सांस लेने में दिक्कत, अगर रेस्पिरेटरी मसल्स प्रभावित होती है, ब्लड प्रेशर या दिल की धड़कन इरेगुलर होना। कुछ मामलों में दोस्तों ये देखा गया है कि पूर्ण लकवा यानी कि टोटल पैरालिसिस भी देखी गई है। दोस्तों, GBS का जो सबसे खतरनाक पहलू है कि इसके लक्षण अचानक से दिखाई देते हैं और समस्या धीरे धीरे बढ़ती जाती है, इसीलिए लक्षण दिखते ही तुरंत मेडिकल सहायता लें। GBS की पहचान के लिए डॉक्टर कई सारे टेस्ट करवाते हैं, क्योंकि इसके जो लक्षण होते हैं ये कई प्रकार के अन्य जो न्यूरोलॉजिकल बीमारी होती हैं उनसे काफी मिलते जुलते हैं, जैसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस या माइस्थीनिया ग्रेविस से मिलते जुलते हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर्स नर्व कंडीशन स्टडी करते हैं। इस टेस्ट में दोस्तों ये देखा जाता है कि नसों के द्वारा जो सिग्नल है वो कितनी तेजी से आगे जा रहा है। जब GBS की बीमारी होती है तो उनमें ये सिग्नल काफी धीरे हो जाते हैं। लंबर पंक्चर, रीढ़ की हड्डी में से सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड निकाला जाता है। GBS में इस फ्लूइड में प्रोटीन का स्तर काफी ज्यादा बढ़ा होता है, लेकिन जो WBC होते हैं वो सामान्य होते हैं। MRI और ब्लड टेस्ट, MRI से अन्य बीमारियों को टेस्ट करके बाहर निकाला जाता है और ब्लड टेस्ट से संक्रमण या इम्यून डिसऑर्डर का पता लगा जाता है। आइए अब बात करते हैं इसके इलाज और दवाइयों के बारे में।
जीबीएस का कोई स्थायी इलाज नहीं, लेकिन समय पर इलाज से मरीज पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। अधिकतर मरीजों को आईसीयू में रखा जाता है क्योंकि इसके जो लक्षण है वो काफी तेजी से बढ़ते हैं। प्लाज्मा फेरेसिस, इसमें खून से हानिकारक जो एंटीबॉडीज होती हैं उन्हें शरीर से बाहर निकाला जाता है। आईवी इम्यूनोग्लोबुलिन इम्यून सिस्टम को शांत करता है, नसों को और नुकसान से बचाता है। अब जानते हैं दवाइयां कौन कौन सी होती हैं। पेन मैनेजमेंट के लिए न्यूरोपैथिक पेन को कम करने वाली दवाइयां दी जाती हैं। ब्लड प्रेशर और दिल की धड़कन को कंट्रोल करने के लिए स्पेशल दवाइयां दी जाती हैं। अब आ जाती है फिजियोथेरेपी। जैसे जैसे मरीज की हालत में सुधार होता जाता है वैसे वैसे फिजियोथेरेपी के द्वारा भी शरीर को मजबूत किया जाता है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं रिकवरी, बचाव तथा निष्कर्ष के बारे में। जीबीएस से पूरी तरह रिकवरी संभव है, लेकिन इसमें समय लगता है। कुछ लोग कुछ हफ्तों में ही ठीक हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों को ये महीने तथा सालों तक फिजियोथेरेपी करानी पड़ती है। अब जान लेते हैं इसके बचाव के क्या उपाय हैं। तो सबसे पहले संक्रमण से बचने के लिए हाइजीन का ध्यान रखें। किसी बीमारी के बाद कोई भी असामान्य लक्षण दिखता है तो उसको इग्नोर न करें। समय समय पर डॉक्टर की सुझाव लें और स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को गुइलिन-बेरी सिंड्रोम के बारे में जानकारी मिल गई होगी। अगर ये वीडियो आप लोगों को उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इसी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधित वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ साथ आपके कोई विचार हो, कोई सुझाव हो तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए रहो हेल्दी, जियो हेल्दी। जय हिंद।